नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान। मैं हूं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। रुक करते हैं उन खबरों का जिसने सियासत का पारा दिन भर चढ़ाए रखा। खबरों के तापमान में पहली खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को फ्रॉड किशोर कहकर एक विवादित बयान दिया है। ये टिप्पणी पप्पू यादव द्वारा प्रशांत किशोर की राजनीति और रणनीतियों पर की गई आलोचना का हिस्सा है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर, जो एक प्रमुख चुनावी रणनीतिकार हैं, उन्होंने अपनी राजनीति दृष्टिकोण और सलाहों के माध्यम से दूसरों को धोखा देने का काम किया है। फ्रॉड किशोर शब्द का उपयोग करते हुए पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है और उनके कामकाजी तरीके को नकारात्मक रूप से परिभाषित किया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली की राजनीति में नया विवाद जन्म ले रहा है। पहले तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई, लेकिन अब उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उन पर एक बयान के लिए आपत्ति जताई। उपराज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा दिए गए बयान में उन्हें स्थायी और कामचलाऊ कहा जाना उनके लिए आहत करने वाला था। इसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल को एक जवाबी पत्र भेजा जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। ये विवाद दरअसल एक बयान से जुड़ा हुआ था जिसमें आतिशी ने कहा था कि सरकार के सभी निर्वाचित सदस्य असल में अस्थायी होते हैं। उनका कहना था कि सरकार में जो भी लोग होते हैं वो अपनी कार्यकाल की अवधि तक ही अपने पदों पर बने रहते हैं। इसी बयान को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आलोचना की थी और इसे न केवल मुख्यमंत्री बल्कि उनके नियोक्ता यानी कि राष्ट्रपति का भी अपमान बताया था। वहीं भाजपा सांसद भोजराज नाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सांसद भोजराज नाग गुस्से में एक ठेकेदार से गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो चर्चा का विषय बन चुका है और एक बार फिर सांसद को विवादों में ला खड़ा किया है। ये घटना कुछ ही दिन पहले हुई है, जिसमें जब सांसद भोगराज नाग रावघाट इलाके में दौरे पर गए हुए थे, वहां एक ठेकेदार को गाली दे रहे थे। वीडियो में सांसद को गुस्से में फोन पर बात करते हुए देखा गया। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि रे बे से बात करता है, कौन है बे। तो भोजराज नाग गुस्से में अपमानजनक शब्दों में प्रयोग करते हैं और जवाब देते हैं कि तेरा बाप बोल रहा हूं। इसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो जाती है, जो वीडियो में साफ सुनाई देता है। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में पिछले साल हुई घटनाओं पर खेद जताते हुए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि ये साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, मुझे बहुत दुख है और मैं राज्य के लोगों से कहता हूं कि जो कुछ भी 3 मई से अब तक हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन घटनाओं में कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है और कई को अपना घर छोड़ना पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे इसका बहुत अफसोस है और मैं सभी से माफी मांगना चाहता हूँ। संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर अब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल उठाए हैं। ओवैसी का कहना है कि पीएम मोदी और सीएम योगी संभल में खतरनाक माहौल बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ की जमीन है और उन्होंने कुछ दस्तावेज भी दिखाए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले इमाम, पंडित और ग्रंथियों के वेतन को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी वादे में पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा किया है अगर उनकी सरकार चौथी बार बनती है। वहीं वक्फ बोर्ड के करीब 2500 इमाम पिछले 17 महीने से अपनी लंबित वेतन को लेकर के अरविंद केजरीवाल के घर का चक्कर लगा रहे हैं। इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख साजिद रशीदी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इमामों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया है बल्कि उन्हें मुश्किलों में डाल दिया है और अब वो कटोरा लेकर घूमने को मजबूर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह स्मारक विवाद पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर कांग्रेस को राजनीति करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रमुख अर्थशास्त्री रहे। जब देश में आर्थिक बदलाव हो रहे थे तब उन्होंने देश का नेतृत्व किया। आर्थिक सलाहकार, आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के नाते भी उन्होंने देश के लिए काफी कार्य किए। एसबीएसई प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें घोषणा इस बात की नहीं करनी चाहिए थी कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों के खाते में पैसे भिजवा रहे हैं। वो फॉर्म भरवा रहे हैं, मगर पता नहीं कि उनकी सरकार बनेगी या नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। कहा है कि ऐसी योजनाओं को लागू करने से पहले बताने की जरूरत नहीं पड़ती है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल की पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मंदिर में विभिन्न मंदिर के पुजारियों ने आकर अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का दोबारा सीएम बनने के लिए पूजा है। मुझे इस अवसर पर बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुजारियों की प्रार्थना भगवान जरूर सुनेंगे। कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा किया कि दिल्ली में हमारी सरकार बन जाने के बाद दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान हम पे कृपा करेंगे और भगवान की हम पर कृपा रहेगी। तो ये थी वो खबरें जिन्होंने दिन भर का तापमान बढ़ाए रखा। आज खबरों के तापमान में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।